नमस्कार साथियों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी ने पिछली जो हमारी वीडियोस थी उसमें देखा था, एक सीरीज थी पीरियोडिकल मीटिंग जो हमारी एनईसी और शीर्ष मैनेजमेंट के मध्य हुआ था मुख्यालय नई दिल्ली में। उसके जो अपडेट्स थे उनका एक संकलन जो था वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया और उन्हीं वीडियोज में एक वीडियो था जो कि आपके एसओपी क्यूसी एसओपी से संबंधित था। किस प्रकार पिछला जो पत्र आया था मैनेजमेंट की तरफ से उसमें 30 तारीख को जो पत्र आया था उसमें कंप्लायंस सर्टिफिकेट मांगे गए थे कि महीने के अंत में मंथ वाइज जो है एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट एसओपी को लागू करने से संबंधित ये मैनेजमेंट द्वारा मांगा गया था। अब एक जो नई डेवलपमेंट इस पे है और उस वीडियो में भी आप सभी को यह बताया गया इसी प्लेटफॉर्म से आदरणीय हमारे महासचिव महोदय श्री जहीर अहमद जी के द्वारा कि हम इस एसओपी को लेकर के अत्यंत ही संवेदनशील है और गंभीरता के साथ इसको कैंसिल करवाने का, इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है यूनियन के द्वारा। और वही प्रयास थे, वही एक जो दिशा थी कि ये हटाया जाए, एसओपी हटाया जाए, उन्हीं प्रयासों का ये नतीजा था कि 7 तारीख को मतलब परसों की डेट में एक पत्र आया है मैनेजमेंट की तरफ से। मैं उसी पत्र पर बात करने के लिए आज फिर से मुखातिब हूं हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री जहीर अहमद जी से। स्वागत है सर आपका। सर, आपने देखा, पिछली वीडियो में भी देखा और सबसे पहले तो मैं उस पत्र को, जिस पत्र पे आज हम जो अब न्यू अपडेट है उसको लेकर के यहाँ, चूंकि फील्ड से कई लगातार जो है क्वेरी जा रही थी कि एसओपी को लेकर के क्या है और ये जो पत्र आया है इसको लेकर के हमारा क्या अगला कदम होगा, किस दिशा में चीजें जाएंगी, इसीलिए हम आपसे मुखातिब हैं। सबसे पहले तो सर मैं कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इससे पहले जो 30 तारीख का पत्र आया था जहां उसमें ये मांग की जा रही थी मैनेजमेंट के द्वारा, शीर्ष मैनेजमेंट के द्वारा कि क्यूसी एसओपी को लागू करने से संबंधित कंप्लायंस सर्टिफिकेट आप स्ट्रिक्टली भेजना सुनिश्चित करें। वहीं लगातार परसुएशन आपकी पूरी टीम की, एनईसी की टीम की का ही परिणाम है, का ही नतीजा है कि कल जो पत्र आया है उसमें कहीं ना कहीं एक जो पिछली वीडियो में आपने वो स्लाइड भी दिखाई है जो हमारी पीरियोडिकल मीटिंग में चली थी, कमेटी बनाई जाएगी, मतलब कमेंट्स लिए जाएंगे, उसके बाद आगे इस पर बढ़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप और आपकी टीम ये सफलता प्राप्त की है कि जो एक उनका जो कहना था उसको आपने रिकॉल करवाया, उनको याद करवाया कि नहीं, आपने आपके बीच जो बात हुई है उस पर आप अडिग रहिए। और उसी का नतीजा है कि मैनेजमेंट ने जो पत्र दिया है उसमें इन्होंने लिखा है कि स्टेट्स को दिया है, जो राज्य हैं, विभिन्न राज्य, उनको मैनेजमेंट ने, हेडक्वार्टर ने पत्र लिखा है कि एजीए मशीन और विंग्स, ये जो दोनों सिस्टम हैं, इनके जब से ये इंप्लीमेंट हो चुके हैं उसके बाद से ये इसकी जो आवश्यकता है वो कम हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से वो भी मानने के लिए बाध्य हुए हैं। तो इसके लिए तो मैं बधाई देना चाहता हूं सर। और लेकिन साथ ही साथ उसमें ये भी है कि अभी ये तलवार अभी भी लटक रही है क्योंकि वीसी के माध्यम से विभिन्न राज्यों से क्या कमेंट्स आएंगे, कैसे क्या आएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। तो सर मैं चीजें किस दिशा में जाएंगी और कैसे रहने वाली हैं चीजें, तो इसमें मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप स्वयं ही हम सभी जो कर्मचारी साथी हैं, सम्मानित कर्मचारी साथी हैं, हम सभी का मार्गदर्शन करें और बताएं कि चीजें किस प्रकार डेवलपमेंट हो रहा है इनका और किस दिशा में जा रही हैं। धन्यवाद आशीष जी। आपके इस चैनल के माध्यम से पीछे कई बार हम लोगों ने एसओपी के ऊपर एक डिस्कशन किया है, एक लंबा डिस्कशन भी हुआ है और सभी को मालूम है, जो कि हमारे साथी कर्मचारी हैं एफसीआई में काम करने वाले, उन सबको यह मालूम है कि बीकेएन के संघ ने इस पॉलिसी के आने के बाद से, इस जो एसओपी के जारी होने के बाद से लगातार इसके अगेंस्ट में, इसके विरुद्ध अपना स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर कर रखा हुआ है। हम दूसरी किसी की बात भी नहीं करेंगे, हम हमेशा अपनी ही बात करना चाहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो हमेशा जो अपना एक तरह से एनालिसिस है ना, वो खुद से होना चाहिए, हमने क्या किया है।
हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से हमारा कोई मतलब नहीं बनता, जी। क्योंकि व्यक्ति तभी आगे बढ़ पाता है जो स्वयं में जब वो हाँ, परिवर्तन खुद से। करता रहता है, पॉजिटिव परिवर्तन जी। होते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं कि जब पॉलिसी आई है, मेरे ख्याल से अप्रैल में इसका पहला लेटर हम लोगों ने दिया था। हाँ, और मार्च में पॉलिसी आई थी, मार्च अप्रैल में में अपना पहला रिटर्न लिया था। उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने उसमें कोशिश की थी, क्योंकि एसओपी को तो एक तरह से थोप दिया गया थोप था दिया उस गया वक्त पर। था। और थोपने का भी आप देखिए कि हरियाणा रीजन ने उसको उसी वक्त अपने यहाँ जो उसी है वक्त अडॉप्ट भी इम्प्लीमेंट कर कर लिया दिया था। था। हम लोगों ने तभी उसका विरोध शुरू जी। किया था। और विरोध भी सिर्फ इस बात का नहीं है कि किसी भी, देखिए यहाँ दो चीजें होती हैं। एक तो होती है कि एफसीआई मैनेजमेंट को निगम एस्टेब्लिशमेंट को चलाना है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि उसको चलाना है तो उसमें हमें अपना सहयोग भी करना चाहिए, जब वो चीजें निगम को आगे बढ़ाने के साथ साथ कर्मचारियों के शोषण से मुक्त उसको रखती है चीजों जी। में, तब तो हम उसमें उसमें साथ होते हैं। लेकिन हर एक चीज के ऊपर हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैनेजमेंट के साइड से कोई बात आती है तो हमें फिर अपनी निगाह उस पर रखनी चाहिए कि जी। क्या वो सिर्फ निगम को फायदा देने का सिर्फ नाम है या उसके पीछे की कोई एक साजिश भी हो सकती है। तो इसी चीज के ऊपर जब एसओपी के ऊपर जब ये पूरा जो है एक तरह से आक्रोश, एक तरह से रोष जो है बढ़ रहा था, तब हम लोगों ने जब मैनेजमेंट के सामने अपने पॉइंट्स रखे थे, तो उन पॉइंट्स के माध्यम से ये क्लियर कर दिया था कि जो एसओपी है वो बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि हमारे साइड से हमें आश्वस्त नहीं कर रही है कि ये जो है कर्मचारियों और निगम के हित में है। और आप देखिए जब उस पहले लेटर जब हम लोगों ने दिया है अप्रैल में, उसका जो जवाब मैनेजमेंट के साइड से आया है, मेरे ख्याल से 1 अगस्त को ये इसका जवाब पॉइंट वाइज उन्होंने रिप्लाई दिया था। उस रिप्लाई के ऊपर भी हम लोगों ने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो उसमें उसमें जब पॉइंट्स के ऊपर हम लोग जब जाके पढ़ते हैं, और लोगों को पढ़ना चाहिए। अब तो पटल पे सब जगह पर वो लेटर्स तो आम हो चुका है, अब तो सबको जगह सर्कुलेट भी करा दिया गया है। तो उसे पढ़ना भी चाहिए कर्मचारियों को। और कर्मचारी जब उसको उस पर निगाह डालेंगे तो हम लोगों ने जो कोशिश की थी कि कमियों को दिखाने की, तो वो साफ दिख रही है कि मैनेजमेंट जो करना चाहती थी उसकी मंशा जो है वो खुद से ही स्पष्ट नहीं है कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। एक तरफ वो कह रहे थे कि हमें करप्शन को खत्म करने की यहाँ बात करके इस चीज को लेकर के आते हैं। और करप्शन, आखिर करप्शन को डिफाइन कौन करेगा? करप्शन की ऊपर तो हमारा जो है पीछे की वीडियोस में भी मैंने ये बात कही है कि करप्शन के ऊपर जो प्रहार करने की बात हो रही है, आप करिए और हम आपके साथ खड़े हैं जी। आपसे ज्यादा 2 कदम आगे हम आपके होंगे। जब आप करप्शन को के अगेंस्ट में, अगर कहीं करप्शन हो रहा होगा तो उसके अगेंस्ट हम खड़े होंगे। लेकिन उसकी आड़ में जब जो है चोट एम्प्लॉयज के साथ हो, जो भी बेचारे आम अपनी जिंदगी में जो है एक आम कर्मचारी के तौर पर जो है काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट को खींच करके आगे लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर जब उनके साथ शोषण होगा तो उनकी बात को कौन रखेगा? क्या सिर्फ करप्शन ना हो इसको हम मान करके इस एसओपी को सिर्फ आंख मूंद करके जो है लागू करवा दें, जबकि करप्शन इससे कितना आप रोक पाओगे? अगर है भी कहीं पर है तो कितना आप उसको रोक पाओगे? बात यह है, अगर आपने चिन्हित किया हुआ है कि करप्शन है तो आप उस करप्शन को चोट करिए। उस करप्शन को खत्म करने के लिए सबसे पहली चीज मैंने पीछे भी कही है कि करप्शन हमेशा अधिकारों के साथ आता है। बिल्कुल, पावर्स। जब आपके पास पावर्स होती हैं तभी आप करप्ट होते हो, वरना अगर आपके पास पावर्स नहीं है तो आप करप्ट हो ही नहीं सकते। करप्ट आज की डेट में कौन हो सकता है? जिसके पास अथाह पावर हो, असीम पावर जो रखता हो, ठीक है। आप बात करेंगे अगर रीजनल लेवल पर जो है बात करिए, किसी रीजनल हेड की बात करिए, जीएम रीजन्स जो होते हैं उनके पास असीम शक्तियां हैं। एफसीआई के जो है अगर हम उस पर बात करते हैं तो आप फिर करप्शन कहीं पर किसी रीजन में है तो बगैर उसकी जानकारी के करप्शन हो ही नहीं सकता। अगर है तो आपको चोट करनी है तो इन लोगों के ऊपर करिए जिनके पास पावर्स हैं, जिनके पास अधिकार आपने दे रखे हैं, वो भी बिल्कुल जो है उनके पास वो अधिकार है जो किसी की नौकरी तक ले सकते हैं, जो किसी को जो है किसी बाहरी व्यक्ति को फायदा पहुंचाना, नुकसान पहुंचाने तक की पावर रखते हैं। एक कैटेगरी 3 का एम्प्लॉय या एक कैटेगरी 2 का एम्प्लॉय इतनी शक्तियां नहीं रखता है कि वो किसी जगह पर अपने स्वयं के जो है उस पर जो है एक कैपेसिटी पर करप्शन को जो है जन्म दे सके। तो सीधी बात है, यहाँ पर जो रोटेशन करने का जो इनका जो है मंशा थी, वो मेरे हिसाब से उसको जो है हम करप्शन खत्म करने की बात नहीं कर सकते। और हाँ, करप्शन कहीं है तो करप्शन उस जगह पे खत्म करने की बात करिए।
आप उसको जनरलाइज मत करिए कि करप्शन हर जगह है। अगर आप जनरलाइज करने जाएंगे तो हम फिर जो है, जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं उनकी आवाज उठाने के लिए हम लोग बैठे, बिल्कुल, फिर हम उसका विरोध करेंगे उस पॉलिसी का। तो यहां पर यही चीजें हुई थी। जब अब 17 अप्रैल को जब ये पहला लेटर दिया गया, उसके बाद फिर जो है अगस्त में उनका जवाब आया, उस जवाब को भी हमने पढ़ करके जब हमने, और ऐसा भी नहीं था कि हमने अपने पास उसको रख लिया, उस जवाब को हमने जो है फील्ड के जो कर्मचारी हैं उन तक पहुंचा दिया कि ये जवाब मैनेजमेंट दे रही है, अब आप बताइए हम इसके ऊपर हमको कैसे इनको जो है क्या। और हमारा मकसद क्या था, क्या हम जवाब जो है उसको उनसे सिर्फ लेकर के आगे बढ़ेंगे? नहीं, हम हर कर्मचारी को ये दिखाना चाहते हैं कि आप अपनी जो मैनेजमेंट है उसकी मंशा को अपनी आंखों से देखिए। जहां हम आपके हित की बात कर रहे हैं वहां जो है मैनेजमेंट की तरफ से क्या जवाब आ रहा है। इसी वजह से हमने जो है उस जो है दिमाग में ये एक स्ट्रेटेजी के साथ कि हर कर्मचारी को पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या कर रही है मैनेजमेंट। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने अभी जब पीछे नवंबर में जब मीटिंग हुई थी 20 नवंबर को, तो वहां पर मैनेजमेंट ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर जो है, आपने वो स्लाइड भी चलाई थी जो मैनेजमेंट की साइड से दिखाई गई, कि हमने एक कमेटी का गठन किया हुआ है इसके ऊपर आपके जो है रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, और हम जो है इसको अगर जहां तक हो सकेगा विड्रॉ करने की अगर कोई बात बनती है तो हम उसको विड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 30 नवंबर को जो लेटर आता है, उस लेटर के ऊपर स्वाभाविक है कि रोष बढ़ेगा। अगर मैनेजमेंट की साइड से एक तरफ मीटिंग में हमसे कहा जा रहा है कि हमने कमेटी बना दी है, दूसरे साइड से मैनेजमेंट अपने ही जो है अधिकारी के सिग्नेचर के साथ हेडक्वार्टर्स लेवल से एक लेटर जारी करता है कि वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट मांगता है, तो यानी कि दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं कि मैनेजमेंट एक तरफ से अपनी जो है इस पॉलिसी को लागू करने की कोशिश भी कर रहे हुए हैं कि किसी तरह लागू हो जाए, दूसरी तरफ से उसको ये पता है कि कर्मचारियों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, और इस एफसीआई में मैं कहूं कि इतनी बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है जितनी बड़ी ताकत कर्मचारियों के पास है। अगर वो एकजुटता के साथ आकर के किसी चीज का विरोध करें और अपनी मांग को लेकर के संघर्ष करें, तो उनकी मांग पूरी करने की जो शक्ति है वो उनके पास स्वयं है कर्मचारियों का, और ये बात मैनेजमेंट को अच्छे से पता है। तो यहां पर मैनेजमेंट ने अपना जो एक होता है दोहरा चेहरा, दोहरी जो है दोहरी नीति अपनाना, कि इसमें एक तरफ से जो है हम इसको किसी तरह से जितना लागू कर सकते हो लागू भी कर लें, साथ में उसके अलावा जैसे ही 30 नवंबर को ये लेटर जाता है, उसके ऊपर हमने 7 दिसंबर को अपना रोष, उससे पहले भी सीएमडी साहब को हमने मैसेज के माध्यम से लगातार उनको बता दिया था कि इस पे जो है हम जो है कर्मचारियों का रोष अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, तो फिर हम उनको रोक नहीं सकते, और हमें मजबूरन फिर जो है ऐसी स्थिति में जब खरीफ चल रही हो उस पीरियड में हमें एक ऐसा कदम उठाना पड़ सकता है जो कि पूरे देश में जो है ऐसी स्थिति पैदा कर देगा जिसमें अनाज गरीब लोगों तक पहुंचना जो है मुश्किल हो जाएगा, और वो हम कभी नहीं चाहते। ये हमारा धर्म है कि हम इस जगह पे काम कर रहे हैं, और ये हमारा धर्म है कि हम उसको उस काम को करने में अपनी सारी जो है ताकत झोंक दें, लेकिन उस काम को करते वक्त जो हमारे अधिकार हैं, अगर कोई व्यक्ति उसकी आड़ में, मतलब उस अपने अधिकार अपने जो है निगम के कार्य की आड़ में और हमारे ऊपर ही जो है अगर जो है इस तरह की हरकतें अपनाएगा, तो फिर मजबूरन हमें ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। और इसी मैसेज के साथ जब 7 दिसंबर को हम लोगों ने एक अपना लेटर दे दिया था मैनेजमेंट को कि हम, अगर हमारे पास मैनेजमेंट के साइड से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो मजबूरन हमें जो है एजुटेशन की राह पकड़नी पड़ेगी। और फिर उसी दिन का जो है एक लेटर जो अभी परसों नरसों में जो है लोगों तक पहुंचा है कि मैनेजमेंट ने एक, जो अभी आपने जिसका जिक्र किया कि मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने कमेटी का जिक्र करते हुए कहा कि अब जो है एक वीसी के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं कुछ राज्यों के साथ। फिर उसके बाद अभी उस लेटर की बात हम थोड़ा सा रोक करके हम आगे बढ़े। फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर कुछ पंजाब रीजन से मैंने देखा कुछ कमेंट्स गए हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैनेजर्स को इससे रोक करके उनको बाहर कर देते हैं और असिस्टेंट्स को जो है उसमें यूज करते हैं। बात फिर आके फंस जाती है। पहले उस बात का जवाब है जो पंजाब रीजन के उस जो जवाब का उसका पत्र का जवाब देना जरूरी है। मैनेजमेंट एक तरफ इस पॉलिसी को लेके आती है करप्शन को रोकने के नाम पर, और उसका ये कहना है कि जो सबसे पहला जो हाथ है, जो एफसीआई का जो हाथ है, अगर हम उसको वहां पर जो है अगर हम इस तरह का कंट्रोल रखेंगे तो पारदर्शिता
और जो है ये जो करप्शन है वो रुक जाएगा। फिर हमने इसके ऊपर जवाब दे दिया कि करप्शन होता कहां पर है, करप्शन होता ही वहां पर है जहां पर पावर्स होती है। पावर्स आप जिसके पास है आप उसको रोटेट करिए समय समय पर, और अगर आपको लगता है कि रोटेट करने से अगर जो है करप्शन रुक सकता है तो आपको वो अपनाना चाहिए। आप जीएम्स को हटाइए, आप अपने डीजीएम्स को हटाइए, अपने एजीएम क्यूसीज को हटाइए। ये लोग पावरफुल लोग हैं, इनको जो है आप रोटेट करिए। फिर अगर पंजाब रीजन उसमें से मैनेजर क्यूसी को कहता है कि उसमें बाहर करने वाली बात, यहां दो चीजें हैं। एक तो दो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 2 और 3। पहले तो उनको सामूहिक रूप से एक साथ रखा गया। अब अगर मैनेजमेंट उसमें से सोच रही है कि कैटेगरी 2 को बाहर करके और वो जो है डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपना करके और वो इसको लागू कर ले जाएगा पंजाब जैसा रीजन, तो फिर बात वही आएगी, फिर विरोध करने के लिए हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अगर उसमें कैटेगरी 2 को जो है एक आधार बना करके उन्होंने कैटेगरी 2 को रोकने और इसको चलाने की बात करी है सिर्फ, तो फिर मंशा जो एफसीआई मैनेजमेंट का जो एक उद्देश्य था वो इससे पूरा कैसे होगा? फिर एसओपी लाने का मकसद जो था वो कैसे पूरा होता है, वो आप बता दीजिए। अगर आप वो नहीं बता पाएंगे फिर विरोध करने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो बात की है जो कर्मचारी जो अचानक से जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो है अपने, मैं देखता हूं कि जो है वो जो देखिए उम्मीद जिससे होती है आदमी उसी से बोलता है, मैं ये भी बात कहूं, लेकिन उसको संयम जो है बरतते हुए और पूरा विश्वास अपने यूनियन पे उसे करना चाहिए। और हम आश्वस्त कर रहे हैं अपने हर कर्मचारी को कि ये इंटरनल पार्ट है, जहां मैनेजमेंट जो है वो जवाब दे रही है या मैनेजमेंट अपनी मीटिंग्स कर रही है, उस पर हमारी मर्यादा के तहत उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम नहीं सिखाएंगे पंजाब रीजन को तुम्हें क्या जवाब देना है, हम नहीं सिखाएंगे हेडक्वार्टर मैनेजमेंट को कि उन्हें क्या कहना है। हमने जो कहना था हमने एक बार कह दिया कि उसे एसओपी को वापस करें, इसको विड्रॉ कर लें, ये प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को आप सोल्यूशन नहीं दे सकते इसलिए वापस कर लें, और इसका कोई जवाब आपके पास नहीं इसलिए वापस कर। एफसीआई मैनेजमेंट वहां पर उसके ऊपर कोई मीटिंग कर ले, उसके ऊपर कोई जो है आपस में एक दूसरे के साथ कुछ वार्ता कर ले, और वो वार्ता हमारे अगेंस्ट पे है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सीधे हमारा मतलब है कि इस पॉलिसी का हमने जब विरोध किया था, उस विरोध के चलते चलते आज हम यहां पर खड़े हैं कि मैनेजमेंट इस जगह पर आकर के ऐसी कोई मीटिंग कर रहा है, और वो अपनी इंटरनल मीटिंग में क्या करता है हमें नहीं मतलब। इसका रिजल्ट अगर हमारे फेवर में नहीं आता, यानी हमारी जो समस्याएं हैं उनका अगर सुधार या समाधान नहीं मिलता है, तो फिर हम अपने जो है स्टेप लेने के लिए तैयार खड़े हैं। पहले से अपने कर्मचारियों को आश्वस्त कर रहे हैं, और हर कर्मचारी को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सीट से मैंने ये बात कह दी, तो इसका मतलब ये है कि मैंने हर कर्मचारी के आवाज तरफ से ये बात कही है। फिर मैं जब इस चीज को देखता हूं कि इसमें फिर हर कर्मचारी को आकर के यहाँ पर बराबर से अपना योगदान देना पड़ेगा, और मुझे पता है कि वो देंगे इस चीज के ऊपर। फिर अभी तो हमें वेट करना चाहिए कि इनकी तरफ से क्या, और हमने जो अपने लेटर में जो जवाब दिया है, अपना जो लेटर दिया था हम लोगों ने 7 दिसंबर को, उसमें हमने 7 दिन का टाइम दिया। ठीक है, हम भी वेट कर रहे हैं कि 7 दिन में कोई जवाब मैनेजमेंट के साइड से पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव नहीं आएगा तो हम उसके अगले उस पे जाएंगे। अब बात आती है कि ये हो क्यों रहा है। ये इसमें बीच में देखिए, ये इसमें क्या है, मैनेजमेंट कभी भी मजबूत यूनियंस का नाम लेने से थोड़ा सा घबराती है। वो उनकी एक मंशा होती है कि लोगों तक ना यूनियंस के नाम ना पहुंचे। समझदार आदमी क्या करता है, समझदार आदमी उनके लेटर्स में, उनके लिखे हुई बातों में ही चीजों को निकाल रीड बिटवीन लाइन। आप देखिए कि इसमें उसने कहा कि स्टाफ यूनियंस की जो वो जो उनके रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर वो मीटिंग अपना जो भी कमेटी बनी है, उसने बीकेएन के संघ का नाम नहीं लिखा है। अब बात आती है कि उसमें उसकी फॉर्मेशन डेट जरूर लिख दी है उसने। आप देखेंगे फॉर्मेशन डेट 6 नवंबर 2023 की है। ठीक है, 6 नवंबर 2023 से पहले तक बीकेएन के संघ के अलावा किसी यूनियन ने इस पॉलिसी का विरोध नहीं किया है पेपर। जब किसी भी जो है यूनियन ने इस पॉलिसी का विरोध नहीं किया है, या किसी भी यूनियन अपना रिप्रेजेंटेशन पूरे हर पॉइंट के साथ नहीं दिया हुआ है, विरोध सिर्फ ये नहीं होता कि विरोध हमने कर दिया कि जो है ये इसका हम विरोध करते हैं। विरोध पॉइंट वाइज कि क्या समस्याएं हैं, हमने उसको जेन्युइनली प्रॉब्लम्स को बताया है कि क्या प्रॉब्लम्स कर्मचारियों के सामने हैं। तो मैनेजमेंट को 6 नवंबर से पहले तक
जो भी पॉइंट वाइज जो उसको समस्याएं हैं उस पॉलिसी से, उसके ऊपर सिर्फ बीकेएन के संघ ने एफसीआई मैनेजमेंट को विरोध दर्ज कराया था। कई बार और अगर 6 नवंबर को कोई कमेटी गठित हुई है तो इसका मतलब कि उसके पहले की डेट्स तक जो भी उसके पास रिप्रेजेंटेशन रहे होंगे पॉइंट वाइज, उसके ऊपर ही वो कमेटी बनी है। कमेटी बनना इतना आसान चीज नहीं होती। सर ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ। कि जो आपके पत्र थे, जो है अप्रैल में जो पत्र 17 बिंदुओं को मतलब ऑब्जेक्शनेबल मानते हुए दिया था आपने, अगस्त में मैनेजमेंट ने पॉइंट वाइज उसका जवाब दिया है। बिल्कुल जवाब दिया है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो तो उसी को जो है अकाउंट फॉर किया है। हाँ, तो इसमें तो कोई अगर झूठा और ये सब जो है छलावा करे तो कर्मचारी, मुझे लगता है इतने तो जो है वो समझदार हैं। वो चीज और मैनेजमेंट सोचती है ऐसा कि अगर वो सही यूनियन का नाम ही लिखेगी तो यूनियंस के नाम के ऊपर जो है लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, कर्मचारी बहुत समझदार है। उसे पता है कि उसके लिए कौन काम कर रहा है, उसे पता है कि उसके लिए क्या काम चल रहा है। वो हर एक चीज पर अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। हमसे आपसे ज्यादा जो है कर्मचारी अपनी चीजों को जो है देख रहा होता है। तो इसके ऊपर हमें जो है, जहां तक अभी 7 दिसंबर का जो लेटर हम लोगों के साइड से है, यूनियन की साइड से, उसका जो है हमने जो मैनेजमेंट को ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमें 7 दिन के अंदर मैनेजमेंट के साइड से कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं तो 1 हफ्ते के बाद हम अपने जो हमारे ट्रेड यूनियन जो हमारे पास अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये चीज हम स्पष्ट बोल चुके हैं। और अगर सही मायनों में इस लड़ाई को अगर जीतना है तो हमें एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ, अपने जो है अपने जो आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे कर्मचारी इसको सुन रहे हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि वो लोग सिर्फ जो है धैर्य बना के रखें और यकीन जाने ईश्वर ने चाहा तो ये एसओपी जो है वो विड्रॉ की जाएगी। तो ये बात हो रही थी एसओपी पे। और सर एक बात और मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा, जो अभी आपने जो है अपने वक्तव्य में कहा कि पंजाब मैनेजमेंट के द्वारा एक जो कमेंट्स के रूप में लेटर आया है और जिस पर बवंडर मचा हुआ है। हालांकि आपने कहा ये प्रोसेस है मैनेजमेंट की, हमें तो रिजल्ट से मतलब, आप कैसे मर्जी कुछ मर्जी कर लो, हम अगर स्वयं में आश्वस्त हैं कि हम सही डिमांड कर रहे हैं तो हमें ये चाहिए। तो लेकिन एक अगर कोई एक स्टेट लेवल की मैनेजमेंट अगर कोई कुछ चीज ऑन पेपर लेती है तो जाहिर सी बात है कर्मचारियों में चर्चा होती है। तो एक उसमें जो एक वर्ड यूज किया गया, लाइन यूज की गई है, वो ये की गई, मैनेजर्स आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन प्रोक्योरमेंट। वो बात बहुत गलत तरीके से लिखी गई, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसमें बोल रहा हूँ एक चीज, उसमें मैं बोलना जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि मैनेजर्स जो हैं वो एफसीआई में मैनेजमेंट उसको कुछ भी कहे, मैनेजमेंट उनको अपना पार्ट कहे, मैनेजर उनको सुपरवाइजर कहे, मैनेजर उनको जो मर्जी आए वो कहे, लेकिन उसकी जॉब प्रोफाइल को वो बदल नहीं पाएंगे। अगर उनका जॉब प्रोफाइल उनको ये कहता है कि उसे खुद से टेक्निकली लग करके अपनी जो है लॉटों को लगवाना है तो वो टेक्निकल काम कर रहा है वहां पर। सर सुपरवाइजर का काम सिर्फ सुपरवाइज करना होता है, सर लॉट को एक्सेप्ट करना उसका काम नहीं। अब ये समझिए सर, उस टीए को ये डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहे हैं और मैनेजर्स कर रहे हैं इन्वॉल्व नहीं। जिस टीए के पास लॉट को रिजेक्ट करने का अधिकार ही नहीं है, बिल्कुल उसके पास पावर ही नहीं है, कि वो तो बस ये है कि जो है सही है लगा सकता है, किसी को उसके पास ये पावर ही नहीं है। आप जो एक बार अभी आपने वक्तव्य में कहा कि पावर के साथ करप्शन आता है जिसके पास, तो उसके पास पावर ही नहीं है कि भाई तू अपनी ले जा लॉट, नहीं लगाता मैं, हाँ है ही नहीं। तो अच्छा जिसके पास पावर है, आप फिर मैं वही कहूंगा आपकी बात कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत आप उसको जो है कह रहे हो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है। अच्छा इससे बड़ी समस्या तो तब आ जाती है कि जो बात थी एसओपी में कि टीएच को यूनिट में ट्रेड में 15 दिन में जो आप रोटेट कर दोगे विद इन डिपो, और 30 दिन बाद जो है आप डिपो निकालोगे। यहां उल्टा कर दिया गया है। इन्होंने रिकमेंड किया है कि टीएच को जो है आप उनको डिपो को 15 दिन के अंदर ही उसमें चेंज करिए। ऐसी चीजें आ रही हैं, ये किया जा सकता है, मतलब ऐसी ये लैंग्वेज है उनकी। फिलहाल जो होना रीजनल लेवल का जो अपना भी जो भी उनका अपने लेवल पर जो उन्होंने जो जवाब दिया है, और पंजाब की जो मैनेजमेंट है
मुझे नहीं लगता है कि जो है उन्हें इस तरह की चीजें लिखनी चाहिए थी। सेंसिटिव जगह है, सेंसिटिव जगह को सेंसिटिव तरीके से ही देखना सेंसिटिव चाहिए। तरीके से। और आंख मूंद करके चीजों को इस तरह से अगर देखा जाएगा कि अगर उनको महीने भर की जगह पे 15 दिन पे ही आप अगर उनको यूनिट और उनका जो शेड या डिपो ही अगर बदलने की जगह आप जाएंगे तो हमारा विरोध तो इसमें दोगुना हो जाएगा। आप बिल्कुल। समझिए कि एफसीआई मैनेजमेंट एक तरफ समाधान निकालने का अगर रास्ता कर रही है उस लेटर के माध्यम से, आप देखेंगे वो लेटर समाधान की तरफ बढ़ रहा है। आप हाँ, देखेंगे ये तो 7 है। दिसंबर का जो मैनेजमेंट का लेटर है वो अपने लैंग्वेज में ही वो समाधान बता रहा है, समाधान की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर पंजाब रीजनल मैनेजमेंट जो है इस तरह की बातें अगर लिखती है और पंजाब रीजनल मैनेजमेंट को लगता है कि वो इस तरह की चीजों को करके और समाधान का रास्ता निकाल सकती है, तो वो इस आग को भड़काने का काम कर रहे हैं। फिर बोल रहा हूं, वो इस आग को भड़काने का काम कर रहे हैं। जो अभी चिंगारी है और जिसे हमें आग नहीं बनने देना है, उसे वो आग बना करके उसे भड़काएंगे। तो ऐसी चीजों से उन्हें बचना चाहिए। और हम अपनी मैनेजमेंट जो हमारी हेडक्वार्टर्स मैनेजमेंट है, हमें अभी अभी उनसे उम्मीद है कि वो इस पर जो जिस राह पे वो चले हैं यूनियन की जो डिमांड पर, तो उस पर वो सही तरीके से जो है अपना समाधान जो लाना है वो लेकर के आएंगे। साथियों, ये था एसओपी के ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट्स थे उनके बारे में। आप सभी ऐसे ही साथ बने रहें। धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय महासचिव महोदय जी का। धन्यवाद सर। और लेटेस्ट अपडेट के लिए कृपया इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और संगठित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद साथियों।